जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम बात करते हैं बिकारिस्तान की। बिकारिस्तान में बड़ी आग लगी हुई है दोस्तों। एक खबर जो कि बांग्लादेश मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही इंडियन सरकार क्या कर रही है? एक कांग्रेसमैन है रोक खन्ना साहब, और उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव शॉबर्ट आई थिंक उनको साथ में लाके तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे। हम जब हमेशा बोलते हैं कि ये बड़े हरामी है या ये बगैरत है या ये खबीस के बच्चे हैं तो आप लोग इसको सीरियस नहीं लेते हो, हंसते हो। ये रियलिटी में ये खबीस के बच्चे। बच्चा पैदा होता है उसको बता दिया जाता है ये फलां इंसान बुरा है, जबकि बड़े होकर रियलाइज होता है कि यार इतने बुरे थे तो नहीं। जैसे मेजॉरिटी बता दिया जाता है तुम्हारे ददियाल वाले तुम्हारे नहीं है। एग्जैक्टली भाई यही इसमें केस है कि अब मैं मान रहा हूँ, मैंने पाक स्टडीज़ की बुक्स वगैरह बचपन से सोशल स्टडीज में ये पढ़ा कि इंडियंस बुरे थे, हमारी मूवीज़ में ये दिखाया गया और उनकी मूवीज़ में बाय द वे ये दिखाया गया है। ताली दोनों हाथ से सही, दोनों तरफ से ही बज रही है। इनके दिलों में दोस्तों मैं आपको बताऊं सिर्फ नफरत ही भरी हुई है। नफरत करने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करते हैं और नफरत चाहते हैं। और जब कोई इनसे नफरत करना चाहे जैसे कि हम, तो फिर आके बोलते हैं यार ये हमसे नफरत क्यों करता है, तो क्या करूं, तेरी बहन से शादी करूं क्या? बच्चे निकालूं क्या? खबीज के बच्चे, तू है ही नफरत के लायक। तो आप क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? जो जंग शुरू हुई थी पाकिस्तान और भारत की, तो बड़े जलीलो ख्वार हुए थे। हिस्ट्री में दुनिया में किसी की फ़ौज ने इतनी जलालत और इतनी मतलब इतनी घटियापना नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज ने एक ऐसा काम किया था कि जिसके बाद मजबूरन भारत को बीच में आना पड़ा। 1971 के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर करना चाहूंगी जी। जब से ये ढाका और दिल्ली के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त जो है जितने टाइम लगा उनको ये एग्रीमेंट करने में, वो बनते हैं 622 डेज। वो अगर एक जंगी कैदी रोजाना 1 कप चाय पीता है तो हमारे जो कैदी इंडिया के पास थे उस दौरान में जो है उन कैदियों ने तकरीबन 5 करोड़, समझ रहे हैं आप, 5 करोड़ और 78 लाख और 46,000 कप चाय पिया। इतनी चाय पी के हमारे आए थे फौजी, मैं तो इतनी खुश हुई है पढ़कर, मुझे तो इतनी अच्छा लगा। हम जी 1 कप पिला के उनके पायलट को भेजा था और हम खुद उनके से कितनी सारी चाय पीकर आए। ऑब्वियसली उन्हें एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि बहुत साइड से ही गलतियां हुई थी उस टाइम में एटलीस्ट। तो सारा खून खराबा, सारा जुल्म वगैरह यही दिखाया गया है कि उसी साइड से ही हुआ है। लाशों की ट्रेन्स वगैरह आ रही हैं तो ऑब्वियसली ये दिखाया जाता है वहाँ से। तो ये दिखाया जाता है क्या अभी व्हेन यू आर अ यंग मतलब ग्रोन अप चाइल्ड, तो अभी भी आपके माइंड में वही इमेज है कि अभी भी चीज़ें जो है ना वो लोग ऐसे थे, उन्होंने सारा जुल्म किया, उन्होंने कत्ल गारत की। मतलब अगर दूसरी साइड देखूं तो ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान आर्मी की जो एट्रोसिटीज थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। जनरल टिक्का खान जो कि पाकिस्तान में पंजाब से भेजे गए थे, पंजाब का एक जालिम और जाबिर आदमी था, उसको जब बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा गया तो उसने एक रात में 10,000 बंगालियों को मारे थे, एक रात में। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, इंटरनेशनल प्रेस को आप देख सकते हैं, उस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको बुचर ऑफ बंगाल का नाम दिया गया था। ये है जी पाकिस्तान आर्मी। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है कि 2 से 4 लाख के दरमियान बंगाली औरतों का रेप हुआ था।
मिलियन बंगाली मारे गए थे। ये सब पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही मुसलमान पाकिस्तानी भाई बहनों के साथ किया था सलूक। तो दोस्तों बात यह है कि मैं इनको खुलासा एक शब्द बोलना चाहता हूं कि तुम लोग दुनिया के अंदर ना गंदगी हो, दुनिया जिसे सॉरी ये बात करने के लिए, जिसे कहीं पर नहीं पड़ी होती पे कितनी मक्खियां आती है ना, तो तुम्हारा देश एक है और तुम्हारे जितने भी तुम्हारे अंदर के लोग हैं ना, ये मक्खियां हैं, ये के ऊपर मक्खियां बैठी है, तो तुम बड़े खबीस के बच्चे हो। ख्वाजा साहब आपने तो ये कहा कि ये 48 की जंग हार गए थे। अच्छा 65 की बार हमने हारी थी, ख्वाजा साहब कहते हैं हार गए थे। ख्वाजा साहब का यही क्लेम है कि हार 71 में सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। उसमें जरूर यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या खान जिम्मेदार थे। इनकी जो न्यूज चैनल है, ये जितने भी ये जीव न्यूज है, ये ARY लसन, जितने भी इनके न्यूज है ना, इनके अंदर गैरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बोलता, ये सारी रंडी मीडिया है। अगर ये इसका न्यूज चलाएंगे ना, तो फिर तो ये बाजवा का डंडा जाएगा इनके पिछवाड़े। 8 से 10 लाख बंगालियों ने फिर बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में और आसाम में पनाह ली, और फिर इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं थी कि इंडिया का ये तो हो नहीं सकता था कि इंडिया सारे बंगालियों को आने देता, कि आफ्टर ऑल करोड़ों थे बंगाली। तो फिर इंडिया को अपने इन ओरिजिनल हिंदुस्तानी है ना हम, तो वो बंगाली भी हिंदुस्तानी थे, तो उनको बचाने के लिए इंडिया को आना पड़ा। और तारीख गवाह है, इतिहास में ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि दुनिया की तारीख में पहली बार 93,000 फौजियों ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। एक प्रोफेशनल आर्मी के सामने इनकी बोलती बंद हो गई और ये किसी काबिल ना रहे और इन्होंने हथियार फेंक दिए, जलील व ख्वार हुए। जलालत के साथ इनके चेहरे पे शर्मिंदगी देखें आप, इनके चेहरे पे मतलब बेबसी देखें आप कि ये पहली बार किसी प्रोफेशनल आर्मी से लड़े तो हार गए और उन्होंने हथियार फेंक दिए। तू है ही नफरत के लायक। तू हमें दामाद बनाना भी चाहेगा, हम तेरे दामाद भी नहीं बनेंगे। तेरे लिए वही चाइना वाली ठीक है, वो चिंग चोंग। और भारत ने कश्मीर के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर भुट्टो और इंदिरा गांधी के जो शिमला मुआहिदा था उसमें बेकार सी शर्तों पे सारी चीज़ें कबूल कर ली, और पाकिस्तान के 93,000 फौजी, 93,000 में 10,000 सिविलियन थे और 83,000 फौजी थे, इन सब को पाकिस्तान बाइज्जत भेज दिया। और दुनिया की तारीख में पहली बार देखा गया कि एक हारने वाली फौज जब वापस पहुंचती है तो उसको हार पहनाए जाते हैं, इसका इस्तकबाल होता है। जबकि महज़िब माशरों में, गैरतमंद कौमों में ऐसे हारने वाले, हथियार फेंकने वाले फौजियों को जूते मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन फौजियों को भी पूरी शान के साथ लाया गया, उनकी पेंशनें भी कायम की गई और उनकी औलादें पाकिस्तान पर रूल करती रही हैं। लव यू ऑल दोस्तों, फैमिली बच्चों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इनकी ना बजा छोड़ो यार, जाने दो। मेरे मुंह से ना गालियां निकलती है, ये यूट्यूब ना भूतनी का फिर मेरे वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।